ये कहानी है मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के मोहनपुरा ग्राम पंचायत की, जहां महिलाओं ने अनाज बैंक बनाकर जरूरतमंद परिवारों की भूख और अनाज की समस्या को खत्म कर दिया। ये एक पुरस्कृत पंचायत है। इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। दूर दूर तक फैली ये हरियाली मोहनपुरा गांव की खुशहाली का रंग है। मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में बसी है ये आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत। करीब 5000 की आबादी वाली इस पंचायत में अधिकतर लोग किसान हैं। खेती बाड़ी और पशुपालन इनकी जीविका का आधार है। लेकिन ये काफी नहीं है, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिनके पास या तो कमाने वाला नहीं है, या खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं है, या फिर पशुपालन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। घर में चूल्हा न जले तो सबसे ज्यादा एक महिला का मन कचोटता है। उसके हाथ में घर की बागडोर है, लेकिन खाने को 2 वक्त का अनाज नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करे? इस बेबसी के साथ कब तक हाथ पर हाथ रखकर वो बैठी रहे? बस एक सुबह गांव की महिलाएं इस समस्या के साथ एकजुट हुईं। बातों बातों में उन्हें एक आइडिया मिला। सबने हाथ मिलाया और अपनी अपनी मुट्ठी कस ली। मुट्ठी में बहुत ताकत होती है और इसी मुट्ठी की ताकत को इस गांव की महिलाओं ने जाना, पहचाना और समझा। गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर एक मुहिम शुरू की, अनाज इकट्ठा करने की मुहिम, जिससे जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा सके। शुरुआत में समूह की महिलाएं खुद ही हर हफ्ते 1 मुट्ठी अनाज जमा करती थीं। इन महिलाओं ने साबित किया है कि वो परिवार की भूख को समझती हैं, इसीलिए तो अन्न के हर दाने को संजोती हैं। इन महिलाओं की कोशिशों से थोड़ा सा अनाज इकट्ठा होता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बैंक में आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, इसलिए इसे अनाज बैंक का नाम दिया गया। और फिर इकट्ठा हुए अनाज को पूरी प्लानिंग के साथ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया। ग्राम पंचायत ने भी महिलाओं की अनाज बैंक बनाने की कोशिशों की तारीफ की। इस अनूठी पहल को पहचाना और कार्यालय और स्टोरेज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर अपनी तरफ से अनाज बैंक के कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराया, जिसका नाम इन महिलाओं ने अपने मिशन के अनुरूप ही रखा, आजीविका भवन। पहले महिला जो समूह की थी वो घर घर इकट्ठा करते, उनके पास कोई भवन नहीं था सरकारी। तो वो एनजीओ लोग मेरे पास आया, तो हमने एक सामुदायिक भवन था सरकारी, उसको दे दिए उनको कि इसमें चलाओ, आप इसमें इकट्ठा करो ना, इसमें जो भी योजना बनाना है, मीटिंग हीटिंग करनी हो तो इसमें करो। पंचायत के दिए हुए इस भवन में समूह की महिलाएं बैठक करती हैं, आगे की योजनाएं बनाती हैं, अपने कामकाज का लेखा जोखा रखती हैं, साथ ही जरूरतमंदों की मदद करती हैं। इस आजीविका भवन में सिर्फ अनाज बैंक का काम नहीं होता है, बल्कि वक्त के साथ ये महिलाएं अन्य विकास योजनाओं को भी कार्य रूप दे रही हैं। धीरे धीरे इस पहल के साथ और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई। समूह की महिलाएं पहले अपने घर का रोजमर्रा का काम खत्म करती, उसके बाद स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारियों को निभाने में जुट जाती। मोहनपुरा गांव में करीब 110 घर हैं।
सभी घरों में जाना और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 10-10 महिलाओं का समूह बनाया। पहचान के लिए हर समूह को एक अलग नाम दिया गया और संगठन की महिलाओं के लिए पहनावा भी निर्धारित हुआ, जिससे उन्हें पहचाना जा सके। इन अलग अलग टीमों ने अपना अपना क्षेत्र तय कर लिया और गांव के अलग अलग हिस्सों में लोगों को समूह का मकसद समझाना शुरू कर दिया। हम तो जानते ही नहीं थे कि समूह क्या होता है। वो समूह की जानकारी बताएगा, आप ऐसे ऐसे समूह जोड़े, 10 महिला मिलके समूह जोड़ो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और तुम्हारा कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या भी हल होगा समूह जोड़ के, और बचत भी होगा हमारी। एक दूसरी बाई को सबको समझ आया, तो हमने गांव में 8 समूह हो गए हमारे। एक हफ्ता को मतलब 8 समूह की महिला अनाज इकट्ठा करे तो 80-90 किलो भी हो जाता है एक हफ्ता का। इसी तरह बाकी महिलाओं ने भी अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे अनाज बैंक के लिए पहले से ज्यादा लोग मुट्ठी भर अनाज देने लगे और इसमें अनाज की मात्रा बढ़ने लगी। अनाज है इसलिए थोड़े समय में खराब होने का डर बना रहता है, इसलिए इस अनाज को संरक्षित रखना और समय रहते जरूरतमंदों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। जरूरत पड़ने पर यह समूह मरने वालों के परिवार की आर्थिक सहायता भी करता है, साथ ही उन्हें अनाज बैंक से अनाज भी देता है। इन महिलाओं द्वारा अनाज बैंक का सफलतापूर्वक संचालन देश के दूसरे गांवों और कस्बों के लिए एक सीख है। गांव की महिलाओं का यह समूह उन लोगों के लिए वरदान है जो अनाज खरीद नहीं सकते। ये सहायता समूह विधवाओं, भूमिहीन परिवारों, आर्थिक या शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के बीच में अनाज बांटता है, लेकिन ऐसे लोगों और घरों का पता लगाना भी अपने आप में एक चुनौती थी, ताकि अनाज सही हाथों में जाए और उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। महिलाओं के समूह ने इन बातों का ध्यान रखा और नतीजा हम सबके सामने है। समूह से हमें मदद मिली, सब जनी अति सब हमारी मदद दे, हम जिमला वी आले तम रोटी पानी करला, महीना भर न दे दे खर्चो पानी दे दे जिमला। धन्यवाद यहाँ की पंचायत का और इन महिलाओं का, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, कड़ी मेहनत और लगन से गांव के गरीब परिवारों की मुश्किल आसान कर दी। इन महिलाओं ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि एक अकेली मुट्ठी शायद बड़ा बदलाव न ला पाए, लेकिन बहुत सारी मुट्ठियां जब एक साथ आ जाती हैं तो लोहे जैसी सख्त चुनौती को भी बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है।